यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई करती, तो इनकी रुपया के बैग भर लिए, तो पैसे पैसे अच्छे कमाए होंगे भगत भाई पीछा तो नावड़े कौन में पीछा तो भाई खानिया खा गया। मैं तो रह गया वो फकीर हूँ सर से फकीर। लेकर पाँव तक दर्द में पूरा आराम है मुझे। पूरा आराम है। मैं यहाँ तक चलकर आई हूँ, अभी आपने देखा होगा। मैं पहले चल नहीं पाती थी, अब तो मैं फिर भी चल लेती हूँ, उठ लेती हूँ, बैठ लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, बस हाथों में रह गया, बाकी सब जी ठीक है। एक दिन फिर ऐसा आएगा कि वही भीड़ यहाँ पर होने वाली है। जो आदमी इस दाम को इस मुकाम पर लेके गया था, उस भीड़ को तोड़ने में, इस दाम को नीचा दिखाने में, तो मगर वो भाई थोड़ा सा ध्यान दे कि वो दिन आने में कुछ ही समय बाकी है, कि आप खुद देख लेना कि हाँ ये सत्यनारायण भगत जी फिर भी श्रीनिवास धाम में और श्रीनिवास गांव में भीड़ इकट्ठा करते सभी हैं। को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसी प्रजापत और आप देख रहे हो एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। भाई आपने श्रीनिवास धाम के इतने चर्चे सुने थे। श्रीनिवास धाम पूरी इंडिया के अंदर मशहूर हो गया था, पूरे भारत के अंदर मशहूर हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ओम बन्ना जी और बजरंगबली के नाम से जो भगत जी हैं सत्यनारायण जी, वो झाड़ा लगाया करते थे और बहुत से लोगों को यहाँ पर आराम आया। लेकिन कुछ लोगों की धारणा थी कि ये पाखंड है या कुछ और है। भाई कम से कम भी भाई 3 साल तक लोगों का यहाँ पर लाखों लोगों का हजूम उमड़े कर दा। आज उसी श्रेणीवाद धाम में पहुंचे यहाँ भगत सत्यनारायण जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत भी करांगे। तो फिलहाल धाम की क्या स्थिति है, क्या अभी भी यहाँ पर यात्रा आते हैं, क्या अभी भी यहाँ पर आराम आता है। फिलहाल मैं कैमरा मैन से और दिखाएं भाई, आप देख सकते हो ये तस्वीरें हैं जो श्रेणीवास धाम है। पूरी तरह से आपको कोई इंसान यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आते हैं नहीं आते भगत जी सारी बातचीत करांगे। भगत जी हमारी बात हुई है ऑफ कैमरा, तो इन्होंने बताया कि अभी भी यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, उनको आराम भी आता है। तो आइए भगत सत्यनारायण जी हमारे साथ मौजूद है। भगत जी राम राम। ठीक है जी, राम राम जी। भगत जी श्रीनिवास धाम के इतने चर्चे थे कि भारत के नक्शे में पहले नंबर पर ला दिया था आपने। आज की स्थिति क्या है श्रीनिवास धाम? स्थिति यही है, मंगलवार शनिवार ने 100-150 आदमी आ जाए अभी आराम से हाथ से झाड़ा लगाते हैं। पहले मैं आशीर्वाद देता था, छात बितट गया, अभी हाथ से झाड़ा लगाते हैं। अभी स्थिति चल रही है ना, ऐसी चली जाए तो भी ये ठीक ही है। और बाकी ये सिस्टम है, अपने आदमी ही खत्म करते हैं इसको। कोई किसी से बोलने नहीं दिया, कोई किसी से चलने नहीं दिया, तो इसीलिए ये हमारे धाम में ये दिक्कत हुई। और अभी भी मैं आपको ये बताऊंगा, ये दिल्ली से आए हुए हैं, इनको गठिया बाव की दिक्कत थी, इनके पिताजी एक इनके सांस की दिक्कत थी, और इनको कितना आराम है आपके सामने है, अभी भी पता कर सको। और मैं एक आपने ये भी बताऊं, मैं एक दिन बिजली बोर्ड में चला गया था शिवानी, जेई साहब को पथरी का दर्द हो रहा था और उसका एक झाड़ा में पथरी में आराम कर दिया। अगर कोई उनको पूछना चाहो अभी जाके भी, तो बिजली बोर्ड में जेई है वो, हाँ शिवानी बिजली बोर्ड में, अभी वहीं पर ही है। कई दुकान है पाखंड है, झूठा है। अगर पथरी का दर्द दर्द क्या का भी हो, यहाँ मेरे पास ले आओ, अगर आराम न हुआ तो हम झाड़ा बंद करने लगाना। भगत जी एक वो समय था जिस टाइम लाखों की तादाद में यहाँ पर भीड़ हुई करती, आज यहाँ पर इक्का दुक्का लोग मौजूद है। वो कारण क्या रहे होंगे जिससे भाई आज भीड़ नहीं जुटती? भाई उस कारण का तो मैंने भी कौन बेरा, मैं तो झाड़ा में बिजी रह करे करता, मैंने कभी सोचने टाइम कौन दिया। पब्लिक बहुत आई, बहुत दुनिया ठीक हुई है। जो हमारा एक धाम का नंबर था, अभी वो फोन करके आते हैं जिसको भी आना होता है, तो हमारे धाम का नंबर है 96-710-2311, उस पर फोन करके आते हैं। और मैं अभी आप पूछोगे क्या कारण है, मैं दिल्ली में भी जाता था, 1.5 साल गया हूँ दिल्ली में, और अभी मैंने बंद कर दिया कि क्यों भागे, कोई भागने में फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने, दिल्ली वाले मेरे को बुला रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक जने ने तो ऐसे लिख रखा है, गुरु जी आप आओ आप आओ, पर मैं ये बोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा दिल्ली में। तो गुरुजी लोगों की एक और धारणा भी है कि गुरुजी ने यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई करती, तो इनकी रुपया के बैग भर लिए, तो पैसे पैसे अच्छे कमाए होंगे भगत। भाई पीछा तो नावड़े कौन में पीछा तो भाई खानिया खा गया, मैं तो रह गया वो फकीर हूँ फकीर। हाँ, मेरे तो बैंक कड़ा मांगा है, वो कर जो कर मोदी साहब साफ करे कोई मेरे को नहीं तो कुछ भी को तो नहीं। आपने भी अब तक मतलब यो इंतजार है भाई सरकार कर्जा माफ कर करे? हाँ, मैं तो सरकार का वो भरोसा है, कोई कर्जा माफ कर देगी तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा। तो यानी कि वो बात झूठी थी जिन्होंने लाखों रुपये एक दिन के भगत जी साहब पे? वो देखो कहने वाले बिना हट की जी वैसे कुछ भी कह इसको। वही भगत जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है भाई, आज भी यहाँ पर यात्री आते हैं, कितना आराम होता है कितना नहीं होता। कुछ यात्री यहाँ पर आए हुए, इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से हो श्रीमान जी? दिल्ली से सर। दिल्ली से हो, यहाँ किस लिए आए? यहाँ हमको खांसी और हांपी बहुत आया करती थी, सांस टाइप की, चलने में फिरने में बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। धाम के बारे में किसने बताया आपको? धाम के बारे में उस बार गया था उधर, उधर ये मतलब मिल गई मुझे, वहां से हमने झाड़ा लगवाया तो वहाँ मुझे काफी आराम हुआ। तो मैं अपनी बेटी को भी ले गया, इसको गठियाबाद था, तो गठियाबाद में ही वहाँ पर एक ही झाड़े में बहुत आराम मिला। फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया, तो फिर मैंने कहा क्या करूं, और वहां से पता लगा, बोले वहीं चले जाओ आप।
श्रीमान जी, ये वास्तव में सच्चाई है या फिर भगत जी को सामने बैठे देख के कह रहे हो आप? नहीं हम झूठ क्यों बोलेंगे, जब हमें यहाँ आराम है। आज हम 10 दिन से पड़े यहाँ हैं, तो हमारी बेटी को आराम बहुत कुछ हो गया। अच्छा, गुड़िया को पहले मतलब गठिया भाव की शिकायत थी, अब ठीक है। अभी मैं ये आप देख सकते हो, मैं कैमरा मैन जूम करके दिखाएं भाई, ये जो लड़की है कहीं गठिया भाव से पीड़ित है और कितना आराम, गुड़िया कुछ आराम है पहले से आपको? सर से लेकर पाँव तक दर्द में पूरा आराम है मुझे। पूरा आराम है। मैं यहाँ तक चलकर आई हूँ, अभी आपने देखा होगा। मैं पहले चल नहीं पाती थी, अब तो मैं फिर भी चल लेती हूँ, उठ लेती हूँ, बैठ लेती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ। बस हाथों में रह गया, बाकी सब ठीक है। तो ये आपने किसी डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाया या फिर दाम की वजह से ठीक हुई? नहीं, डॉक्टर को तो मैंने बहुत दिखाया, लेकिन आराम कुछ नहीं था मुझे। लेकिन अब यहाँ पर आई हूँ, तब से मुझे सर से लेकर पाँव तक बहुत ही ज्यादा आराम है। बहुत ज्यादा आराम। ये फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हो भाई, ये गुड़िया दिल्ली से चल करके यहाँ पर आए हैं और गठिया भाव से पीड़ित है, लेकिन कह रहे हैं भी इतने इनको पूरा पूरा आराम है। तो भगत जी से एक बात और भगत जी, अगर अब भी कोई यहाँ पर आना चाहे हो तो आप हर टाइम यही मिलते हो या फिर ज्यादा नहीं लगेगा किसी? नहीं, मंगलवार शनिवार को मैं यही मिलता हूँ, बाकी देखो कोई काम हो जाए तो मैं बाहर चले जाता हूँ। मंगलवार शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी टाइम आओ। एक बार पिचास के देखो मेरे को दोबारा से आप, जो पहले वाली भीड़ आई ना, उस भीड़ की तो मैं नहीं कह रहा, वो भीड़ आनी चाहिए। पर जो भी आवा अपना नजदीक का आदमी अभी मेरे को काफी मानने लगे हैं, नजदीक के भी आने लगे हैं। गाय भैंस के भी अगर पशु की कोई दिक्कत हो तो तुरंत आराम होता है। मेरे गांव में भी आप, मैं 1-2 के लगा के आया हूँ झड़ा, उनको आराम हुआ है। तो पहले तो न्यू है काट कर कर दे, इव न्यू है दोबारा से वो वापस फिर बुलाने लगे तो हमारा झाड़ा लगाना ये है। तो भगत जी, जो लाखों की भीड़ आया करती है उससे कहीं ना कहीं आपको कोई बड़ी परेशानी होया करती होगी, क्योंकि आप सो नहीं सकते थे, हमने देखा है। ना परेशानी तो देखो, अपने शक्ति थी कुछ, तो शक्ति होने के बाद में परेशानी कुछ भी नहीं हो। मैं तो पहले भी ऐसे ही था, भी ऐसे ही हूँ। तो आप नहीं चाहते भी जिस तरह पहले लाखों की भीड़ आया करती वो ना आवे? हाँ, लाखा की भीड़ की कोई जरूरी को नहीं। क्यों, लाखा की भीड़ आ जाएगी तो वही परेशानी वाली सिस्टम हो जाएगी, और वही फिर आदमी आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब झाड़े का समय अपना मंगलवार और शनिवार है। हाँ, मंगलवार शनिवार है। तो वही मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर झाड़े का जो सिस्टम है वो अभी भी जारी है। और भगत जी का साफ साफ कहना है भी जिस प्रकार से लाखों की भीड़ में परेशानी हुई कर दी, उससे कहीं ना कहीं अब ठीक है, क्योंकि अब जो भगतजन आते हैं सीधे भगत जी से बात होती है, अच्छे तरीके से उनको झाड़ा लगाया जाता है। अब आराम कितना आता है कितना ना आता है ये तो जिसको भी झाड़ा लगता है वही बता सकता है। लेते हैं अनिल भाई साहब, क्या कहना चाहोगे धाम के बारे में, जो इतनी भीड़ हो करती है, आज यहाँ पर इक्का दुक्का लोग हैं? मैं तो ये कहूँ जी, एक दिन फिर ऐसा आएगा कि वही भीड़ यहाँ पर होने वाली है। जो आदमी इस दाम को इस मुकाम पर लेके गया था, उस भीड़ को तोड़ने में, इस दाम को नीचा दिखाने में, तो मगर वो भाई थोड़ा सा ध्यान दें कि वो दिन आने में कुछ ही समय बाकी है। कि आप खुद देख लेना कि हाँ, ये सत्यनारायण भगत जी फिर भी श्रीनिवास धाम में और श्रीनिवास गांव में भीड़ इकट्ठा कर दी गई है। यानी कि धाम तोड़ने में कुछ लोगों की साजिश थी। हाँ जी, साजिश थी जी, काफी लोगों की साजिश थी। और काफी लोग यात्रियों को परेशान करते थे, काफी लोग इसको बदनाम करने में चाहते थे। इसलिए बाकी आप हर आदमियों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ आके देखो, झाड़ा लगवाओ, फिर एक बार विचार के देखो। अगर आपका आराम नहीं आए तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के भी होया था, मगर कुछ आराम आया है। तो वही साफ साफ कहना है, आप देख सकते हो कुछ लोगों की ये धारणा है कि श्रीनिवास धाम फैल हो चुके हैं, वहां कोई नहीं आता, लेकिन जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हो। अभी भी यहाँ पर दिल्ली से लोग आए हुए हैं, आराम इनको आ रहा है, इन्होंने अपने मुंह से खुद बखान किया भी कितना आराम आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ग्रुप में डालियो, तो वही क्या की देर करो वीडियो को शेयर। अगली वीडियो मिलते हैं फिर एनपीएस न्यूज के लिए। श्रीनिवास धाम से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।